अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मुमताज़ व्लॉग और मैं हूं आपका दोस्त मुमताज़ अली। तो हम सिंध को करने जा रहे हैं एक्सप्लोर, जिसमें भिटाई की मज़ार पे हम जाएंगे और साथ में कलंदर शहबाज की मज़ार पर, और उसके साथ आगे आगे जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगी उनको हम विज़िट करेंगे। साथ में हम एक्सप्लोर करेंगे जो श्राइन्स हैं उनको। तो आप इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारे ये साथी हैं जो हमारे साथ चलेंगे, जिसमें साईं नबी बख्श, ये JST टीचर है, और साथ में मीर कारो साहब, और क्या इसका नाम अयास भाई, जिसको हम क्योंकि याले बोलते हैं इसलिए मैं इसका नाम जल्दी हमेशा भूल जाता हूँ। और इधर है मोहम्मद शरीफ उर्फ दो खान, और इधर है अपना इम्तियाज़ भाई, लेकिन ये नहीं चल रहा। और साईं कासम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये हमें सिर्फ सी ऑफ करेंगे, बाकी साईं हमारे साथ चलेगा नहीं। और इधर बुश भी बैठे हुए हैं, पता नहीं चलते हैं कि नहीं, ये इनसे मालूम करते हैं, लेकिन अभी वो लगे हुए हैं फ़ोन पे। और ये तो हमारा सफ़र का साथी हमेशा हमारे साथ होता है, सज्जाद भाई। तो ये तो हमारे साथ ही होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ मुमताज़ और नबी बख्श होंगे वहाँ पे सजाद होगा ही होगा। तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। इंशाल्लाह ये सफ़र बहुत ही यमी और बहुत ही कैची होने वाला है। तो आप हमारे सफ़र के साथी हैं और हमारे साथ ये सफ़र करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं कोई व्लॉग अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आ जाए। ये हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है और हमारे इतने सारे साथी हम एक साथ घूम रहे हैं, ईद मनाने के लिए जा रहे हैं और घूमने फिरने। और ये नज़ीर सिंधी भी आ गया है। तो इंशाल्लाह हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है, बस जल्दी से हमारा सफ़र स्टार्ट होने जा रहा है। दोस्तों इस वक्त हम हैदराबाद के करीब पहुंच चुके हैं। वैसे हमने आपको शहर वगैरह दिखाना था, लेकिन क्या कि ये सारे रोड रास्ते आपके देखे हुए थे, इसलिए हमने कहीं पे व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की। तो अभी यहाँ पे एक होटल पे हम रुके हैं, तो कुछ दोस्त हैं उन्होंने फ्रेश होना है। तो ये हमारे साथी हमारे साथ हैं, साईं पप्पू भी है, इधर शरीफ भाई है, और ये हमारी गाड़ी है। और हम यहाँ रुके हुए हैं एक होटल के सामने, और मेन रोड हैदराबाद पे रुके हुए। अभी बस कुछ ही देर में हम हैदराबाद पहुँच जाएँगे। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है शाह भिटाई के मज़ार पे जाएंगे और हम वहाँ पे सलामी देंगे। तो उसकी भी थोड़ी सी हम वहाँ आपको पहुँच के हिस्ट्री बताएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें इस सफ़र में। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं सीधा आगे जाकर भिटाई की मज़ार पे। हो सकता है मैं कोई आपको बीच में ऐसी चीज़ आए तो मैं वो भी आपको दिखा लूँगा। ये सज्जाद भाई हमारे साथ खड़े, तो अभी हम भी थोड़े सा फ्रेश हो जाएँ। तो इंशाल्लाह इसी सफ़र में आपके साथ हैं हम। अभी हम दोबारा से गाड़ी में बैठ चुके हैं और साथी आस्ता आस्ता सवार हो रहे हैं। इधर साईं नबी बख्श और असलम साहब नीचे खड़े हैं और इनको अभी से भूख लगी है। हम गुंजाइश बना रहे हैं। तुम्हें तो भूख नहीं लगी ना? लगी है, लगी है तो बहुत लगी है। फिर कहाँ जाके खाएंगे हम? थोड़ा आगे जाके खाते हैं। हम घर पर बच्चियों का पानी खाते हैं। वैसे मुझे भी भूख लगी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भिटाई से पहले पहुँचते पहुँचते हम खाना खा ले कैसा रहेगा? खाना खा के उसके बाद हम चले भिटाई। लेट तो खाना पर मज़ा ही नहीं देता। मज़ा नहीं आएगा ना यार। हम कहते हैं नज़ीर आए तो नज़ीर से बात करते हैं थोड़ा आगे चले के खाना खाते हैं। साईं पप्पू, इरादा ये है कि हम खाना खा के फिर भिटाई भी चलें, कैसा रहेगा? भूख लगी है लड़के, आपको भूख लगी है ना? चिप्स खा रहे हैं, सारे चिप्स पे गुजारा करें, इसलिए सोचते हैं कि मैंने ना भूख लगी है बेहतर तो खाई बोलो छोकरा सब लगा बयान मौके में वटोटा में। हाँ मानी खाई लो। असां असुल में मानी खाधी कोन्हे, असांखे हाणे जी बुख लगी आहे, असीं चवंदा खाई पोइ हलूं सही आहे। हा कई माण्हू टाइम सां मानी खाई वेंदो न त उहो माण्हू जो मज़ो बि ईंदी आहे। ठीकु आहे चलो। छोकरा चवंदा मानी खाई पोइ भिटाई थो बुख लगे भई। कोटड़ी दे या थोड़ा अॻियां किथे जिते 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 सवलो लगे खाई करे पोइ हलूं। कीअं ॾींदो? इस वक्त हम साथियों के साथ सफ़र में रवां दवा हैं और हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा है। नज़ीर सिंधी हमारे साथ हैं, चाचा अब्बास जानियारो और सज्जाद भाई, इधर नबी बख्श है। और हमारे सामने खाना आ चुका है। हमने सिंपल खाना मंगवाया क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है भिटाई की मज़ार पे, नहीं तो वो मज़ार बंद हो जाएगी।
तो इंशाल्लाह हम जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं और रात का टाइम है इसलिए थोड़ा हल्का सा सफ़र में खाना खाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात चलती रहेगी। तो चलो अभी करते हैं खाना स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं बेट शाह पर और हम जा रहे हैं दरबार पे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार पर। और आपको वहाँ पे चल के हम आपको दरगाह अभी दिखाएंगे, ये सामने के मनाज़र हैं और उसके हवाले से कुछ हिस्ट्री भी आपको बताएंगे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की। ये सिंध के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। यहाँ पे सिंध में सबसे बड़े दो नाम हैं, एक शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और दूसरा है कलंदर शहबाज। हमारे कुछ साथी अंदर दरगाह में जा चुके हैं सलामी देने के लिए और बाकी साईं पप्पू वाले और नज़ीर सिंधी इधर मीरकार और में खड़े हैं, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे रशी ज़्यादा तो हम लड़कों के चंपल संभाल के यहाँ खड़े हुए हैं और वो आ जाएंगे उसके बाद हम जाएंगे। ये अच्छा होगा। हाँ ये बचत है, ये बचत भी है, ये पैसे भी हमारे किसी न किसी काम में आ जाए। हाँ ये सही है, बिल्कुल सफ़र के दौरान ये काम आ जाए। भाई ये सफ़र का मज़ा आता है क्योंकि हम एंजॉय करके जा रहे हैं, क्योंकि हमने एंजॉय करनी है ताकि सफ़र में पैसे भी बचाने हैं और साथ में चंपल भी बचाने हैं। तो इस हवाले से हम यहाँ पर गए हैं बिच्छा के सामने, दरगाह में पहले ही है लेकिन अभी थोड़ी देर में हम जाएँगे इंशाल्लाह दरगाह के अंदर सलामी देने के लिए, तो आपको वहाँ के मनाज़र भी दिखाएँगे। ये मैप है पूरा सूबा सिंध का जिसमें तमाम अज़लाए मेंशनड हैं, जिसमें मिट्टी बदीन ठट्टा सारे मौजूद हैं और हम मौजूद हैं ज़िला मटियारी के अंदर। इस वक्त हम मौजूद हैं बेट शाह के दरबार के सहन में और हम इस वक्त अंदर जा रहे हैं दरबार में। बहुत ही आला किस्म की इस पे नक्शनगारी कर दी गई है। ये बहुत ही उम्दा किस्म की एक शराइन है सूबा सिंध के अंदर ज़िला मटियारी बेट शाह पर मौजूद। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार पर। ये साथी मेरे साथ में, ये सामने मज़ार है और इनका भिटाई साईं की जो वाई है सिंधी एक सॉन्ग है वो चल रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई एक सिंध के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। ये सैयद हबीब शाह के बेटे हैं और सूफ़ी बुज़ुर्ग पुराने शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वाले उनके ये पट होते हैं। तो ये सारे मेरे दोस्त मेरे साथ हैं और इसका एक रिसाला लिखा था, इसकी शायरी है जिसको बोलते हैं शाह अशो रिसालो, उसमें उनके शेर हैं और उसके साथ उनकी वाई जो है अभी हम वो भी आपको दिखाते हैं, जो ये वो बैठे हुए हैं फनकार जो उसको गुनगुना रहे हैं और वहाँ भी हम चलते हैं और उसके बाद हमारी मंजिल आगे होगी। तो अभी चलते हैं उधर, आपको वो भी थोड़ा सा हम सॉन्ग सुना लेते हैं। जी जी अभी उधर साइड में
ये मज़ार के अंदरूनी मनाज़िर हैं। इस वक्त हम मज़ार के बिल्कुल अंदर हैं। ये मज़ार इस वक्त पाकिस्तान औक़ाफ़ खाते के तहवील में है और इनका जो मरम्मत का काम वगैरह वो पाकिस्तान औक़ाफ़ खाता ही कराता है। और ये मज़ार बहुत ही आला किस्म की बना दी गई है और यहाँ पर इस वजह से भी आज रश ज़्यादा है कि ईद का माहौल है, तो ईद पे हमेशा ज़्यादा ही रश होती है, तो उस वजह से भी रश है। मैं बिल्कुल मिठाई की दरबार पे खड़ा हूँ और यहाँ पे हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन हम वीडियो में आवाज़ की तेज़ वजह से हम थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह अभी इसी सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहें। ये हमारा बहुत ही अच्छा ट्रिप जारी है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आगे सफ़र में। ये हमारा जारी सारी है। ये हैं सैयद हबीब शाह, ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के वालिद साहब हैं। इनके मज़ार पर हम पहुँचे हैं। अभी हम मज़ार के अंदर जा रहे हैं। ये मज़ार हैं सैयद हबीब शाह। ये हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब। दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ सैयद हबीब शाह जी मज़ार के सामने। ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब हैं और ये पोते हैं पीर शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वाले के। और ये बुलड़ी शाह करीम से यहाँ आए थे और यहाँ आकर ये आबाद हो गए थे। और भिटाई शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को भिटाई इसलिए कहा जाता था, एक यहाँ पे दड़ा हुआ करता था मट्टी का, जिसको सिंधी में भिट बोलते हैं, तो इस वजह से इस इलाके का नाम भिट पड़ा। और यहाँ पे भिटाई के शाह अब्दुल लतीफ़ यहाँ रहने लगे तो उसको यहाँ के लोगों ने भिटाई कहना शुरू कर दिया। तो इनकी मज़ार हमने आपको दिखाई और ये है इनके वालिद साहब की मज़ार। ये हैं शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वाले के पोते सैयद हबीब शाह। ये रखा हुआ है कुरान शरीफ। ये कहते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इसी को पढ़ा करते थे। और ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई कलोड़ों के दौर के बुज़ुर्ग थे यहाँ सिंध के अंदर। जब कलोड़ों की हुकूमत थी तब ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का भी दौर बताया जाता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो कलाम है, जिसको शाह जो रसालो कहा जाता है, उसका ये मॉडल रखा हुआ है, जिसमें शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की पूरी शायरी इसके अंदर आती है। ये है बिटशाह की बाज़ार। यहाँ पर रखी हुई है किशमिश और साथ में ये तूत वगैरह। ये पूरी मार्केट है बिटशाह की। हाँ ये हैं तूत। तो दोस्तों अभी हमने आपको भिटाई की मज़ार दिखाई और उसके जो थे वालिद साहब उनकी मज़ार दिखाई। तो हम अभी बिट शाह को खैराबाद कर रहे हैं और हमारा ये व्लॉग यहाँ पर हो रहा है ख़त्म। तो इंशाल्लाह आगे हम सफ़र को जारी रखेंगे और आगे हम जाएंगे कलंदर की मज़ार पर। तो हमें दीजिएगा इजाज़त। हमारे चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे से कमेंट करें।